हम सबके बीच हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी ललन सर झाझा से आए और झाझा से तुरंत कहाँ गए? बीएसएस, क्योंकि अभी झाझा जाना हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ से ये ड्यूटी पे जाएंगे। तो इतने कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी ये हमारे बीच आए, इनका दिल से स्वागत करने का मन कर रहा है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। और हमारे बीच जितने भी हैं, शायद ये लोग नहीं रहते तो बीएसएस नहीं चल पाता। इनका भी दिल से स्वागत। और आप सब जो हर हमेशा मदद करते हैं, आप सबका भी दिल से स्वागत। देखिए, ये बीएसएस किसी एक व्यक्ति का नहीं है और कोई एक व्यक्ति चला नहीं सकता। ये भगवान का योजना और भगवान का कार्य है। हमको क्या जरूरत था कि बीएसएस चला, लेकिन मन में एक आया कि नहीं, थोड़ा सा कि कुछ अच्छा हो, है ना, इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं। बाकी मिलजुल करके सब कोई करते हैं। अगर कोई चाहे कि एक व्यक्ति कर ले तो हमें मेरे समझ में कुछ नहीं आता, वो नहीं कर सकेगा किसी भी मामला में, नहीं, है ना, ये कंफर्म है, आप समझ लीजिए। तो हर कोई हर संभव तैयार रहते हैं और हर कोई मिलजुल करके ही ये काम करते हैं और तब ये संभव हो पाता है। अभी आपको बहुत सारी खूबसूरत बातें बताई जा रही थी। एक बात तो पक्का है कि दुनिया में आप कुछ भी करेंगे तो आपकी मन की शक्ति होना चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। आपका शरीर पतला दुबला है या मजबूत है, ये ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन ये भी होना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन शरीर पतला चलेगा, शरीर से आप कमजोर हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मन से मजबूत बहुत जरूरी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन की शक्ति बड़ी मजबूत है। दुनिया में 3 तरह का पावर होता है। एक मनी पावर, पैसा, जिसके पास पैसा हो वो ज्यादा पावर होता है कि सब जगह उसकी पूजा होती है। और दूसरा होता है मसल पावर, जिसका ये मजबूत हो जाए वो कितना मतलब आइट के चलता है, कौन पारेगा, पटक देंगे। दूसरा शरीर की ताकत होती है। और तीसरा जो होता है वो मन की शक्ति, जिसका मन की शक्ति मजबूत होती है, पैसा वाला और शरीर वाला दोनों ताकत उसके पीछे पीछे चलता है। जैसे चुंबक के पीछे, ये लोहा के पीछे क्या चलता है? चुंबक के पीछे लोहा चलता है। तो मन की शक्ति जगाने का जो फॉर्मूला आपको लगातार 4 शब्द से बताया जा रहा है, लेकिन आप अपनी मन की शक्ति को कितना मजबूत किए हो ये आपको तय करना है। ये आप जानते हो। सब जगह प्रचार होता है कि नहीं, बैजला में वहाँ ये होता है, वहाँ मेडिटेशन के माध्यम से युवाओं में, विद्यार्थियों में प्रतिभा का परिष्कार होता है। कल वो आएंगे, खूब पढ़ाई करेंगे, यहाँ के बच्चे 400 से प्लस लाए हैं, इतना नंबर लाए हैं, ये कर दिए, ऐसे कर दिए, यहाँ ऐसे होता है, क्विज प्रतियोगिता होता है, इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, खूब पढ़ाई करेंगे। लेकिन हम न जानते हैं यहाँ क्या है। एक वो तेज होता है, बाकी 10 को बेचारा वैसे। तो आपको ये स्थिति देखनी होगी। आप इस बैजला की लाज बचा सकते हो, ये हम सबों के हाथ में है। यदि आप अगर अपने आप को मजबूत बनाते हो तो केवल हम अपने आप को मजबूत नहीं बनाते, बल्कि हम अपनी बैजला की भी आन मान बढ़ाते हैं कि नहीं? हम अपने माता पिता की भी आन मान बढ़ाते हैं, हम अपने गांव समाज के भी आन मान बढ़ाते हैं। और इस बीएसएस बैजला का भी नाम होता है कि नहीं? सब जगह सिर्फ आप ही सफल नहीं होते, आपके साथ कितने लोग ऐसे हैं जिनका नाम पूरे समाज में होता है, पूरे जिले भर में होता है। और ये बैजला अब सिर्फ झाझा में नहीं, बल्कि पूरे जमुई में, पूरे जिला में एक अपना अलग मतलब चर्चा, मतलब लोगों के नजर में रहता है। तो आप निश्चय मानिए और निश्चित मानिए कि हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को ऐसी सुविधा मिली। पहले हम लोग देखेंगे, जब हम लोग बच्चे थे तो उतना बढ़िया से बिजली वगैरह नहीं था, उतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं, लेकिन फिर भी लोग मन से पढ़ते थे। और आज इतनी सुविधा होने के बावजूद हम लोग उतना अगर ध्यान दें तो शायद कई गुना तेज हो सकते हैं। तो आप लोग निश्चित मानिए कि ये जो हम लोगों के लिए ये बड़ा शानदार चीज है और इसका फायदा हम लोगों को अपने जीवन में उठाना चाहिए। और ये फायदा कब उठा सकते हैं? यहाँ आकर ही। लोग देखिए जहाँ तहाँ लोग जाना पसंद करते हैं, लेकिन आप अच्छे जगह को बुलाइए तो लोग समझते हैं भाषण सुनने के लिए क्यों जाए। यहाँ किसी का कोई भाषण
हम भाषण देना आता है मुझे, हम नेता है नहीं है, तो हम भाषण कैसे देंगे? ये भगवान का काम है। और भगवान का काम क्या है कि विद्यार्थियों को क्या करना, अंदर से मोटिवेट करना, प्रेरणा उखेड़ना। लेकिन हम लोग प्रेरित भी नहीं कर सकते, वो वहाँ की शक्ति आप लोगों को मिलती है और उनकी शक्ति निश्चय मिलती है। आपको एक कहानी सुनाते हैं, आपको इंटर में पढ़ना है, आप साइंस लीजिएगा, आर्ट्स लीजिएगा, कॉमर्स लीजिएगा, कुछ भी लीजिएगा, लेकिन फिर भी हिंदी में पढ़ना है। हिंदी में एक कहानी था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, एक लेखक है। ये व्यक्ति ऐसे थे, इनके माता पिताजी मतलब सब चुहार जाति के थे। कौन जाति के? चुहार। आप लोग सुने? अभी लोग कहता है तो गाली देता है, चुहार कहीं का। मतलब उस समय जाति होती थी चुहार, है ना। अब चुहार जाति का क्या करता था, वो लोग जब जानवर मर जाता था, उस जानवर को उसका खाल उधेड़ करके और बाजार में बेचता था। और जो लेखक थे ओम प्रकाश, ये वाल्मीकि जी, वो उनको ये काम पसंद नहीं था। और इतनी गरीबी थी, गरीबी नहीं गए, गरीबी से भी बदतर चीज होता है दरिद्रता। दरिद्रता समझते हैं? खाने के लिए जुदा हो जाना, सुबह मिला तो रात को नहीं मिला, रात को मिला तो सुबह। ऐसी स्थिति होती थी कि भोज जब होता था तो भोज में जो पत्तल पे बच जाता था जूठन, पूड़ी सब्जी मिठाई वगैरह, उस जूठन को टोकरी में ले लिया जाता था और उस टोकरी को घर में ले जाया जाता, ताकि ये जूठन हम लोग पूरा पूरी वगैरह पसार करके उसको सुखाया जाता था। और जिस दिन भोजन नहीं मिलता था वही सूखी पूरी खाता था। और उसमें भी बड़ा खुश नसीब मालूम पड़ता था कि बड़ा अच्छा है जो कि हमें ये पूरी मिल गया। सोचिए, इतना दरिद्र वाला स्थिति, इतना गरीबी वाला स्थिति हम लोगों को कभी आया और आना भी नहीं चाहिए। लेकिन सोचिए, वो व्यक्ति जो इतनी गरीबी के बावजूद उसने सिर्फ लेखक नहीं बना, बल्कि पूरे भारत में उनका एक अलग अपना नाम है। और आप लोग इंटर की कक्षा में उनको पढ़ेंगे कि कैसे आगे बढ़ा। सोचिए, उतना गरीबी से निकल करके अब पढ़ने में इतना तेज, स्कूल जब जाते थे, स्कूल में मन लगा करके पढ़ते थे और सिर्फ लेखक नहीं बने बल्कि पूरा भारत में उनका नाम हुआ। तो पढ़ने में जीनियस है तब ना, तो जीनियस होना अपना एक अलग बात है। और साथ ही साथ आपके अंदर एक अनुशासन भी होना चाहिए। हर रिलेशन के साथ आपसे बातचीत बढ़िया होना चाहिए। अभी पिछले दिनों देखिए, भारत में पूरा ट्रेंडिंग में हो रहा है। एक व्यक्ति बेचारा नौकरी था, बहुत छोटा सा नौकरी था, उसकी शादी हुई, 2 बच्चे हुए। अब पत्नी जो थी पढ़ने में बहुत तेज थी,